तो जो पूरी आरएसएस की जो पूरी फिलॉसफी है इस धारणा पर आधारित है कि दरअसल इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की वजह से भारत का पराभव हुआ, और जब तक इस्लाम और क्रिश्चियनिटी पर भारत में हिंदू विजय नहीं प्राप्त पाता तब तक हिंदू कभी भी अपने पुराने गौरव को नहीं पा सकता। तो जो लोग ये धारणा कर रहे हैं कि आरएसएस का कोई आदमी अगर इस देश का प्रधानमंत्री बनता है तो वो मुसलमानों को गले लगाएगा, वो ईसाइयों को गले लगाएगा, ये बात मुझे नहीं स्वीकार होती है। अगर संविधान नहीं रहेगा तो हिंदुस्तान भी नहीं रहेगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। और इसीलिए इनको भी इस बात का एहसास है कि अगर संविधान के सवाल पे दलित, पिछड़े और माइनॉरिटीज अगर इनसे हट गए, इनके लिए अपनी राजनीति को चलाए रखना मुश्किल हो पाएगा। इसलिए अब आप डंके की चोट पर कह रहे हैं कि हम तो अम्बेडकरवादी हैं, हमने अम्बेडकर का सम्मान किया, कांग्रेस और जवाहरलाल नेहरू ने अम्बेडकर का अपमान किया। हम कुछ भी हो जाए, बाबा साहब अम्बेडकर भी आ जाए तो भी संविधान नहीं बदल सकता। इलेक्शन अपने आप में क्या इतनी बड़ी चीज है जिससे आम जनता को उम्मीद लगानी चाहिए? पूरे के पूरे जिनको जनता चुन के भेजती है वो सारे के सारे पाला बदल लेते हैं, पूरी सरकार और कैबिनेट चुरा ली जाती है पैसे के दम पे। कोई सिस्टम तो परमानेंट फुल प्रूफ तो होता नहीं है, कोई परफेक्ट तो होता नहीं है। लेकिन आप जरा सोचिए, अगर इस चुनाव की प्रक्रिया नहीं होती और इस देश के अंदर कोई तानाशाह आ जाता जिसको चुनाव नहीं फेस करना पड़ता और वो 50 साल तक शासन करता, फिर आप क्या करते? उससे तो ये बहुत बेहतर है ना। कम से कम 5 साल में आपको एक मौका तो मिल रहा है ना कि आप जिसको आप पसंद नहीं करते उसको हटा सकते हैं, हरा सकते हैं। नहीं हरा पा रहे हो, एक अलग तरीके का प्रश्न है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी तो 5 साल बाद चुनाव लड़ना पड़ता है ना, उनको भी तो जनता के सामने जाके जवाब देना पड़ता है। वो जीतते ही अलग तरीके का प्रश्न है, लेकिन 5 साल बाद आपको चुनाव में तो कूदना पड़ेगा, आपको लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, आप लोगों की भावनाओं को जीतने की कोशिश करनी पड़ेगी, आपको झूठे सच्चे वायदे करने पड़ेंगे। राजा का तो फरमान निकला करता था, बादशाह का फरमान निकलता था और सबको वो मानना होता था। तो मेरा यही कहना है कि इलेक्टोरल डेमोक्रेसी वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो सकती है, बट देयर इज नो अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेटर देन दिस। कि श्रीलंका में जिनको लगता था कि हम तो अब हमारा परिवार अब ताउम्र शासन करेगा, एक दिन उसने देखा कि लोग उसके बंगलों में घुस गए और जिन बिस्तरों पे वो सोते थे वहां से उनको भागना पड़ा। और ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि आज की तारीख में टेक्नोलॉजी ने हर आदमी को एम्पावर कर दिया है। पहले हम चिट्ठी लिखते थे तो 15 दिन में चिट्ठी का आदान प्रदान होता था। आज भट्ठे पे काम करने वाला आदमी रियल टाइम में अपने गांव में अपने बच्चों से बात कर रहा है। ये जो बदलाव का जो दौर आया है कि जो बात 15 दिनों में एक बार होती थी, आज वो दिन में 24 घंटे चाहे तो बात कर सकता है। जब इतना बड़ा बदलाव टेक्नोलॉजी लेकर आई है तो इसका मतलब ये है कि अब कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी राष्ट्रपति अपनी सत्ता को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता है और उसको हर उस स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए जिसका सामना श्रीलंका में राजपक्षे परिवार ने किया और बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना के परिवार ने किया है।